Hello दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन चैप्टर 14 नूतन आरविंद त्रिपाठी AOI। और AOI वाला चैप्टर बीच में इसलिए ले लिया क्योंकि पिछले जो पेंडिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी। तो AOI है क्या? इस वाले चैप्टर में हम डिफरेंट फंक्शंस कर्व्स उनके एरिया फाइंड करेंगे और इसमें सबसे पहले कर्व का एरिया फाइंड किया था आर्किमिडीज ने सर्कल का, लेकिन हर किसी फंक्शन का एरिया फाइंड नहीं कर पाए थे उस समय। लेकिन लेबनीज ने जब फॉर्मूला दिया हमें एरिया फाइंड करने का, तब हम किसी भी तरीके के फंक्शन का एरिया फाइंड कर सकते हैं लेबनीज के फॉर्मूले से। तो हम इस चैप्टर के अंदर 4 तरीके के सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा, आपका केवल एक ही फंक्शन होगा, उससे बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो टाइप 1 मेथड इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं ग्राफ। 11th क्लास में सर्कल, और सर्कल से तो सभी लोग परिचित हैं ही। तो सर्कल की जो इक्वेशन दी है उसमें हम देख रहे हैं कि इसका सेंटर ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है। हिंदी में क्वेश्चन आएगा कि दिए गए वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। तो उस समय हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। बाई डैश ले लिया और ये ओरिजिन ले लिया, मूल बिंदु ले लिया। हाँ, एक और बता देता हूँ, आप लोग डायग्राम में जब डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से हम एक स्लाइड बना देते हैं। स्लाइड हम क्यों बनाते हैं उसका मैं रीज़न बता दूं। लेबनीज ने जो फॉर्मूला बनाया था इंटीग्रेशन का एरिया फाइंड करने का, उसमें फंक्शन लेने के बाद छोटी छोटी स्लाइड बनाई रेक्टेंगुलर टाइप की, और उन सारी स्लाइड्स के एरिया को प्लस किया था। इस तरह से फॉर्मूला बना एरिया फाइंड करने का। तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ एक छोटी सी स्लाइड बना देते हैं और इसको नॉमिनेट कर देते हैं OABC। कर्व के मूव वाले पॉइंट पर एक पॉइंट ले लिया करो, ठीक है। अब हम यूजिंग फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बनाया लेबनीज ने एरिया फाइंड करने का, वो ये था, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एरिया बाउंडेड बाय कर्व इक्वल टू x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जैसे हमारे यहाँ डायग्राम में लोअर लिमिट में 0, x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, और अपर लिमिट लूँगा x इक्वल टू a। एक क्यों लिया, ये ओरिजिन से जा रही है ये लाइन वाली y एक्सिस, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी। तो ये वाला पॉइंट हमारा a,0 होगा। तो x इक्वल टू a, इनको ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। तो हमारे ऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a बाई dx। ये एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है। मगर ध्यान रखना, ये जो एरिया फाइंड करने वाला फॉर्मूला है वो केवल एक ही क्वाड्रेंट का एरिया देगा। ध्यान से सुन लेना, एक ही क्वाड्रेंट का एरिया देगा। इसलिए जब हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, अब लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय सर्कल। एरिया बाउंडेड बाय गिवन सर्कल। तो 4, और ये वाला फॉर्मूला देगा केवल एरिया OABC का। एरिया OABC कर्व है। तो 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आ गया। ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देगा, हमें चाहिए कंप्लीट सर्कल का एरिया, इसलिए हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। और OABC का जब एरिया निकालेंगे तो लिमिट लेंगे हम 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारी हो गई a, और यहाँ से इक्वेशन 1 से y की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो निकल के आएगी a² माइनस x² dx। हाँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको इंडिकेट करना पड़ेगा।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ। 4 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट है हमारी 0 to a, लोअर लिमिट 0 बोलेंगे, अपर लिमिट a बोलेंगे। अब हम इसे जब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ x की जगह a पुट कर दीजिए। तो 4a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए। उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट, जहाँ लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करना है हमें, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कंप्लीट पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो 4 ये 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, तो 4 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर, ये इस फॉर्मूले का 1/2 यहाँ छूट गया, 1/2 1/2 और ये 4/2 π a स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमारा एरिया ऑफ सर्कल ये पूरा आंसर है, ये आ जाता है। इस टाइप 1 पर एक एग्जांपल और लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। इलिप्स की इक्वेशन हम ले रहे हैं, ऑर्डिनरी इलिप्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ a इज ग्रेटर देन b, माने ऑर्डिनरी इलिप्स। एक होता है इन्वर्टेड इलिप्स, इन्वर्टेड इलिप्स में a इज लेस देन b होता है, ऑर्डिनरी इलिप्स में a इज ग्रेटर देन b होता है। तो थोड़ा सा चेंज आएगा इसके सॉल्यूशन में। एक तो डायग्राम चेंज होगा, क्योंकि सर्कल का डायग्राम अलग होता है और इलिप्स का अलग होता है। इलिप्स का डायग्राम ये बन जाएगा, थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। एक्स डैश वाई डैश, एरो लगा दिया करो तो और भी ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये 0, यहाँ एक स्लाइड बना दो। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइड हम क्यों बनाते हैं। ABC और लिमिट इसमें सेम रहेंगी, x इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला कोऑर्डिनेट a,0 होता है, ये -a0 होता है, ये 0b होता है, ये 0-b होता है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो उसमें x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक की लिमिट ली जाएगी और एरिया का फॉर्मूला यही लगेगा। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। केवल क्या डिफरेंस आएगा कि हम यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से फंक्शन से y की वैल्यू सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। b/a आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 से y की जब वैल्यू निकालेंगे तो b/a आएगी। अब ध्यान रखना, इसी सॉल्यूशन में मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज होगा। पूरा सॉल्यूशन सर्कल का एरिया निकाला था उस तरह से ही होगा। जब हम y की वैल्यू रखेंगे तो ये b/a मल्टीप्लाई में और चलता जाएगा लास्ट तक। तो b/a का मल्टीप्लाई कर दो, b/a, बस ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है आप लोग, b/a का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, b/a। तो ये फाइनली आ जाएगा 2 to 4 कैंसिल आउट करके πAV स्क्वायर यूनिट
इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो थोड़ा जरा सा चेंज था। अब हम लेते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में आपको क्या होगा, कम से कम 2 कर्व्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय गिवन 2 कर्व्स। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आज के वीडियो का, सेकंड एग्जाम्पल। आज केवल 2 टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन था जिसमें केवल एक ही कर्व दिया था, और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आपको 2 कर्व्स दिए जाएंगे, 2 फलन दिए जाएंगे, और उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो जैसे मैं एग्जाम्पल सेकंड ले रहा हूँ, क्वेश्चन ये ऐसे आएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय गिवन पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन में चेंज आ जाएगा। इसमें आपको लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, सॉल्व करके लिमिट्स वो देंगे नहीं। अब लिमिट्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें इसे। तो स्टेप फर्स्ट में गिवन फंक्शंस ऐसा लिख लीजिए, गिवन फंक्शन y स्क्वायर इक्वल टू x, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, और x स्क्वायर इक्वल टू y ये अपवर्ड वाला पैराबोला है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। जब भी 2 फंक्शन दिए जाएं तो आप इस तरह से सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालना है तो y को एलिमिनेट कर लो। तो y को एलिमिनेट करने के लिए y स्क्वायर इक्वल टू x लिया, और इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू x। तो यहाँ हमने y इक्वल टू कितना पुट कर दिया, x स्क्वायर, और जी हमने इक्वेशन 1 ली थी। तो x की पावर 4 इक्वल टू x की पावर 4 माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन कर लो तो x क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ये हमारे पास 2 ऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। ये ऑर्डिनेट्स हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसको स्टेप सेकंड लिख सकते हैं। x डैश y डैश, ये ओरिजिन लिया, y स्क्वायर x वाला पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक। और x स्क्वायर y वाला अपवर्ड पैराबोला है, ऊर्ध्वाधर परवल है, इसका ग्राफ बन जाएगा ये, ओके। तो एरिया, दोनों कर्व का बाउंडेड एरिया हमें ये दिखाई दे रहा है। और हमने जब लिमिट सॉल्व की थी तो एक x इक्वल टू 0 वैल्यू आई थी, और एक x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 जो वैल्यू आई हैं वो इन दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। तो एक तो ये यहाँ कट कर रहे हैं दोनों ओरिजिन पर, एक x इक्वल टू 1 पर कट करते हैं। अब एरिया बाउंडेड या जो फॉर्मूला यूज करेंगे बाई फॉर्मूला,
यहाँ दोनों का फॉर्मूला ये यूज होगा, x इक्वल टू x1 x इक्वल टू x2 बाई 1 dx माइनस x इक्वल टू x1 x इक्वल टू x2 बाई 2 dx। अब यहाँ है समझने वाली बात, ध्यान रखना, हम बाई 1 उस फंक्शन को लेंगे जिसका एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है बाई 2 से। तो बाई 1 यहाँ आपको बता दें, जो राइट हैंडेड पैराबोला देखिए, केवल राइट हैंडेड पैराबोला का जो एरिया है वो ये है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। जो एरिया हमेशा किस किस चीज़ से कवर होता है उसको ध्यान से समझ लो। एरिया बाउंडेड होता है पेरीमीटर से, एक्स एक्सिस से और दोनों ऑर्डिनेट से। तो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको, और कहाँ तक मिलेगा, पेरीमीटर से लेके एक्स एक्सिस तक। ओके, अगर हम ये लिमिट एक्स एक्सिस की ले रहे हैं तो ठीक है। तो एक बार फिर देखो, राइट हैंडेड पैराबोला का एरिया जो दिखाई दे रहा है ओ ए बी सी, एरिया ओ ए बी सी माइनस एरिया अपवर्ड वाले पैराबोला का एरिया कौन सा होगा, अपवर्ड वाले एरिया का, अपवर्ड पैराबोला का एरिया है ओ ए बी डी। ये इंडिकेट कर देता हूँ जे अपवर्ड, क्योंकि एरिया मैं एक बार फिर बता दूं किससे कवर होता है, फंक्शन की पेरीमीटर, एक्स एक्सिस और ये ऑर्डिनेट। तो क्लियर दिखाई दे रहा है, जो अपवर्ड पैराबोला है उसका एरिया है ओ ए बी डी। तो अगर मैं एरिया ओ ए बी डी, तो अगर आप लोग राइट हैंडेड पैराबोला के एरिया में से अपवर्ड वाला राइट हैंडेड पैराबोला ओ ए बी सी में से क्या माइनस कर देंगे, ओ ए बी डी, तो ये कॉमन एरिया बच जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉमन एरिया, मतलब एरिया बाउंडेड बाय गिवन टू पैराबोलाज मिल जाएगा। अब एरिया निकालेंगे कैसे, लिमिट है इसमें 0 से 1, और राइट हैंडेड वाला पैराबोला का बाई लेंगे यहाँ से रूट एक्स माइनस। तो राइट हैंडेड पैराबोला का वाई फंक्शन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वेशन है, और यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई इक्वल टू कितना निकल के आएगा, रूट एक्स, और यहाँ से लिमिट सेम है 0 से 1, यहाँ से वाई की वैल्यू निकल के आएगी एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस अब आपको सिंपल वे में इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लिमिट अप्लाई करना है और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 आ जाएगी, यहाँ x की वाई 3 आ जाएगा। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन का, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। x की पावर 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, जितनी पावर ऊपर रहती है उतनी पावर का डिवाइड दे दिया जाता है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की वाई 3, और इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, दोनों की कॉमन लिमिट है 0 से 1, इकट्ठा लिख सकते हैं। अब हम इसकी लिमिट अप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल रहे हैं यहाँ। तो 2/3 x की जगह पहले क्या रखिए 1, तो 1 की पावर 3/2, उधर भी 1/3 x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, और माइनस लगा के 0 रखेंगे तो वो तो फाइनल आंसर 0 ही देगा। बस यही बचेगा आपका। लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये है, पहले x की जगह 1 रखना है आपको, फिर माइनस लगा के पूरे फंक्शन में x की जगह 0 रखना है, लेकिन 0 रखेंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगी, केवल इतना बचेगा। तो 2/3 माइनस का 1/3 एलसीएम लेके जो फाइनल आंसर बचा 1/3, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया मिला हमें
1/3 स्क्वायर यूनिट। बस ये आंसर लिख के फिनिश कर दिया जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये अपवर्ड पैराबोला है। x इक्वल टू 4y माइनस 2 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो एक पैराबोला है, एक लाइन है, इससे बाउंडेड एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख दो, फिर लिखिए गिवन फंक्शंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इक्वेशन नंबर 1। चाहो तो नाम लिख दो तो और भी ठीक है। ये पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये दो फंक्शन दिए हैं, इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो जब भी आपको दो फंक्शन दिए हैं तो सॉल्व करके x की दो वैल्यूज़ निकाल लो, लिमिट निकाल लो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व 1 and 2। ऐसा कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 1 and 2 सब्ट्रैक्टिंग कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का x आ गया, 4y से 4y कैंसिल हो गया, माइनस 2 हो गया इधर, प्लस 2 को इधर ले आए। इसके फैक्टर हम करेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 1, इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये हमारी लिमिट्स आ गई, या इनको ऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं। x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। और इस जब हम लिमिट निकाल लेते हैं, ऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ में सबसे पहले पैराबोला बनाओ। तो जो पैराबोला की इक्वेशन है वो पिछले वाले एग्जाम्पल में बनाई थी, अपवर्ड पैराबोला है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। पहचान क्या है अपवर्ड वाले पैराबोला की? अपवर्ड वाले पैराबोला में x पे स्क्वायर होता है, y सिंगल पावर में रहता है, और राइट हैंडेड पैराबोला में y पर स्क्वायर होता है और x सिंगल पावर में रहता है, ठीक है। तो यहाँ x स्क्वायर है तो ये अपवर्ड वाला पैराबोला होगा, और y स्क्वायर होता है तो राइट हैंडेड पैराबोला होता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन हम अलग से नहीं बनाएंगे, पहले हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं, ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 की लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, ओके। और x इक्वल टू 2 थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस ले लो, इधर बना दो ये। और अपन को पता है कि ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हैं इसके, तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। ये ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दो, x इक्वल टू 4y माइनस 2। और ये हमें दिख रहा है कि लाइन का और पैराबोला का बाउंडेड एरिया ये है, ओके। अब हम इसको नॉमिनेट कर देते हैं, तो O A B C और D E, और बीच में टर्निंग पॉइंट पे एक पॉइंट और ले लिया करो, जहाँ कर्व घूमता है वहाँ पे एक पॉइंट इंडिकेट बीच में ज़रूर कर दिया करो। तो अब लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। तो एरिया आप लोग देखते ही पता लगा रहे होंगे कि एरिया किससे ज़्यादा बाउंडेड है, किसका एरिया से ज़्यादा है? स्ट्रेट लाइन का। क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन ये जा रही है और उसका x एक्सिस तक एरिया होगा, तो स्ट्रेट लाइन का एरिया है EABD। ये ट्रेपेजियम टाइप का बन रहा है EABD, क्लियर दिख रहा है?
EABD, ये स्ट्रेट लाइन का एरिया वांटेड होगा। मैं एक बार फिर समझा दूं, एरिया हमेशा पेरीमीटर से लेके एक्स एक्सिस तक होता है और दोनों ऑर्डिनेट से कवर। अब पैराबोला का एरिया कौन सा है? पैराबोला का एरिया एक तो इधर का जो ब्लैंक वाला पोर्शन दिख रहा है OEDF, ठीक है, OEDF, और इधर एरिया OABC। तो पैराबोला का एरिया एक तो इधर वाला पोर्शन है, एक जे OABC जे ब्लैंक वाला, क्योंकि एरिया पेरीमीटर एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट से कवर होता है। तो अगर मैं एरिया जो ट्रेपेजियम बन रहा है उस ट्रेपेजियम में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ये आप देख रहे हैं कि ये बाउंडेड लाइन का और पैराबोला का बाउंडेड कॉमन एरिया आ जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकालें लाइन का? तो लिमिट आप -1 से डायरेक्ट 2 ले सकते हैं। ये जैसे मैंने वैल्यू बोला, एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का आता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आता है तो इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, या हम एक ही लिमिट ले सकते हैं। अगर बाई पॉजिटिव है तो हम दोनों की इकट्ठी पावर ले सकते हैं, -1 से लेके 2, और स्ट्रेट लाइन का बाई कितना निकलेगा यहाँ से, x + 2/4 dx, x + 2/4 बाई की वैल्यू स्ट्रेट लाइन की। और पैराबोला का एरिया भी अपन अलग अलग निकाल सकते हैं या इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो इकट्ठा हम जब ही कर पाएंगे जब y केवल पॉजिटिव, एक ही क्वाड्रेंट का y हो, ठीक है। तो ये -1 से लेके 2, और पैराबोला का y आ जाएगा x²/4, ठीक है। तो ये बड़ी सावधानी से वैल्यूज पुट करना है। इसके बाद तो ये सिंपल इंटीग्रेशन रह जाता है, और सिंपल इंटीग्रेशन आप लोग दोनों की कॉमन पावर करके x + 2 - x²/4 इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2 + 2x - x³ 3, ठीक है। -1 से लेके 2, पहले हम x की जगह 2 पुट करना है, उसके बाद x की जगह -1 पुट करना है। हमारा आंसर आ जाएगा। इधर रब कर देते हैं और पूरा सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि वैसे तो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार कैलकुलेशन में यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले x की जगह 2 रखो, तो 4/2 + 4 - 8/3 आ जाएगा। अब x की जगह -1 पुट कर रहा हूँ, तो 1/2, ये -2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1/3 हो जाएगा। तो एक बार फिर बता दें, पहले मैंने x की जगह 2 रखा, तो 4/2, 2 × 2 4 हो गया, और माइनस के 8/3 हो गया। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो ये -1 का स्क्वायर तो 1/2 ही रहेगा, यहाँ -2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1/3 हो जाएगा। इसको केयरफुली सॉल्व कर लो, तो 1/4, तो ये आ जाएगा 4, 2 और 4 6 - 8/3, और माइनस के 1/2 प्लस का 2 और माइनस के 1/3। तो 1/4, 6 + 2 8 कर दो, -8/3 माइनस के 1/3 माइनस के 4/3 माइनस के 9/3 माने 3 रह जाएगा। 6 + 2 8, 8/3 माइनस के 1/3 माइनस 9/3 माने -3, और ये माइनस का 1/2 सेपरेट चलेगा। तो ये 1/4, 8 में से 3 गए 5, माइनस के 1/2, तो ये आ गया 5 × 10, 10 में से 1 गया 9, 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आ जाता है दोनों कर्व का। ओके, ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है। थैंक। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज तो कुछ एग्जांपल्स ले लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज 14 A। ओके।